हेलो, नमस्कार। आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज़ के अंतर्गत सीटेट 2026 जो फरवरी में हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, हाथियों के झुंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के एक झुंड में मुख्य रूप से हथिनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। एक झुंड में 20 से 25 हथिनियाँ उनके बच्चे होते हैं। नर हाथी झुंड में केवल 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं, उसके बाद वे झुंड छोड़ देते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है और सभी निर्णय लेती है। तो इसका राइट आंसर है ये, यहाँ पे ए एंड डी होना चाहिए, ए एंड डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इस आंसर पे ना जाइए, इसका राइट आंसर ए एंड डी हो जाएगा। अगला है, लगभग 1000 वर्ष पूर्व उज्बेकिस्तान से भारत आए प्रसिद्ध अलबर्नी ने अपनी पुस्तक में भारतीय तालाबों और बावड़ियों के बारे में क्या लिपिबद्ध किया था। भारत के लोग तालाब और बड़े चबूतरों बावड़ियों बनाने में बहुत माहिर हैं। बावड़ियों में नीचे उतरने और ऊपर चढ़ने के लिए अलग सीढ़ियाँ होती हैं जिससे भीड़ नहीं होती। भारतीय लोग पानी इकट्ठा करने के लिए झील और जोहड़ का निर्माण करते हैं। भारत में पानी का उपयोग केवल कृषि के लिए किया जाता था, पीने के लिए नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए एंड बी। अगर यहाँ पे सी हटा दें तो इसका राइट आंसर ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जंगल अधिकार कानून फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007 के अनुसार कोई व्यक्ति यदि कम से कम कितने वर्षों में जंगल में रह रहा है तो उसको वहाँ की भूमि और पैदा होने वाली चीज़ों पर कानूनी हक हो जाता है। 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष। आगे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की सतह, जमीन और दीवारों को गोबर और मिट्टी के घोल से लीपा जाता है। कारण है, गोबर की लिपाई करने से मिट्टी में कीड़े दूर होते हैं और उसकी सतह चिकनी बनती है। तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। वो भारत के हरियाणा राज्य की रहने वाली हैं, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 29 पदक जीते हैं। वो 130 किलोग्राम तक का भार उठाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। वो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला मुक्केबाज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वें का बी। वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली, उन्होंने भारतीय प्रतियोगिताओं में 29 पदक जीते हैं और ये भारोत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, कर्णम महेश्वरी वेट लिफ्टर हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, मशहूर मधुबनी पेंटिंग के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक रंगों, वाटर कलर का घोल, पिसे हुए चावल के घोल में है हल्दी, नीम और प्राकृतिक रंगों का मिश्रण, केवल तेल के रंगों और कैनवास का उपयोग, मिट्टी और गोबर का गाढ़ा लेप। इसका राइट आंसर है पिसे हुए चावल के घोल में हल्दी, नील और प्राकृतिक रंगों का मिश्रण। ठीक है, बी, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी से मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी के बीच लगभग 756 किलोमीटर है दूरी। यदि कोई ट्रेन इसे दूरी को तय करने में 14 घंटे का समय लेती है, इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी है 756/14। ठीक है, अब ये आएगा किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो इसमें 5/18 का गुणा करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। अगला है, घटपर्णी पौधा एक शिकारी पौधा होता है जो कि कीड़े मकोड़े और मेढकों चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। इसके बारे में सही कथन है। पौधा भारत के लद्दाख, रूस के ठंडे रेगिस्तानों में बहुतायत में पाया जाता है। इसकी पत्तियां घड़े के आकार की होती हैं जिसके मुंह पर पत्ती का ढक्कन होता है। इसमें एक खास खुशबू निकलती है। केवल नाइट्रोजन युक्त समृद्ध मिट्टी में ही उग सकता है। यह कीड़ों को आकर्षित करने के लिए तीखी आवाज़ निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, इसकी पत्तियां घड़े के आकार की होती है, मुंह पर पत्ती का ढक्कन होता है, इससे एक खास खुशबू निकलती है। अगला है, भारत के किस राज्य में तोरांग शब्द का स्थानीय भाषा में अर्थ जंगल होता है। मिजोरम, असम, झारखंड, मेघालय। जिसका राइट आंसर है झारखंड। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय परिचर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ईवीएस के अंतर्गत केवल वैज्ञानिक शब्दावली स्थानीय तत्वों को रटाने में बल देना चाहिए। रटा देने वाली प्रक्रिया को हतोत्साहित करने की सिफारिश करती है। बच्चों को विषयों कि कड़े और तीक्ष्ण घेरों में ही पढ़ाना चाहिए, एकीकृत रूप में नहीं। शिक्षण के लिए क्रियाशील मॉडलों की जो केवल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना चाहिए। इसका राइट आंसर बी है। कौन तक कथन सही है, तो राइट आंसर बी हो गया। तो थैंक यू सो मच। चैनल से जुड़े रहें और लाइक